हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग पे एक यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रश्न है हमारा यूपी पीसीएस 2021 के जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में पूछा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं। राइट ए लॉजिकल नोट ऑन द माउंटेन बिल्डिंग। पर्वत निर्माण पर तार्किक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो पर्वत निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं या पर्वत निर्माण पर जो भी आपको सिद्धांत मालूम है उसके बारे में तार्किक टिप्पणी लिखना है। ठीक है, लॉजिकल नोट निकला है कि कैसे पर्वत निर्माण हमारे हुए हैं। तो दोस्तों, पर्वत एक तरह से या माउंटेन हमारी क्या होती है, एक तरह से लैंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो माउंटेन लैंड फॉर्म होती क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर डिफाइन करोगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, फिर आप माउंटेन्स बिल्डिंग के बारे में आप बॉडी पार्ट में आप उसको आंसर में लिखेंगे। तो सबसे पहले माउंटेन्स को कैसे आप डिफाइन करोगे। तो माउंटेन्स क्या होते हैं, एक तरह से हाईलैंड्स होते हैं और जो यूजुअली क्या होते हैं 600 मीटर्स से एबव होते हैं सी लेवल से। ठीक है, सी लेवल से 600 मीटर्स ऊंचे होते हैं। और इस हाईलैंड की जो रिलीफ होती है जनरली हाई होती है। ठीक है, रिलीफ क्या होती है, हाई होती है, बहुत ही स्लो नहीं होती है। रिलीफ मतलब ऊंचा वच। और इसके जो सबमिट होते हैं, पीक होते हैं, वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, स्मॉल पीक होती है। और जो बेस होते हैं वो वाइड होते हैं, चौड़े बेस, हाई रिलीफ और उच्च हाईलैंड। ये सब जो फीचर्स होती है उसको बोलते हैं माउंटेन। और माउंटेन्स जनरली 3 टाइप के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन के हिंदी में बोलते हैं वलीय पर्वत, ब्लॉक को ब्लॉक पर्वत और वल्केनिक को ज्वालामुखी पर्वत। तो ये 3 टाइप के हमारे माउंटेन्स होते हैं। और इन तीनों टाइप्स की जो माउंटेन्स की बिल्डिंग या फॉर्मेशन कैसे होती हैं उसके पर आपको लॉजिकल नोट लिखना है। तो वैसे दोस्तों, माउंटेन जो बिल्डिंग्स पे दो हमारी थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी दो हमारे यहाँ पे हैं। सबसे पहले कोबर की जो सिंक यहाँ पे होगा जियो सिंक्लाइन। ठीक है, जियो सिंक्लाइन हमारी थ्योरी कोबर पे, और दूसरा हमारी क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दोनों ही मॉडर्न थ्योरी है, दोनों ही हमारी माउंटेन्स कैसे बने उसको एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले हम लोग कोबर की बात करेंगे। कोबर की जो जियो सिंक्लाइन थ्योरी है या भू संश्लेषक जो हमारे सिद्धांत है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कोबर की जो हमारे जियो सिंक्लाइन थ्योरी है वो सबसे पहले हमारी सिर्फ जो हमारे फोल्ड माउंटेन है उसकी बनाने की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करती है। ब्लॉक माउंटेन और ज्वालामुखी पर्वत पे हमारे ये बात नहीं करती है, तो इसको आप ध्यान में रखना। तो कोबर की थ्योरी क्या बोलती है कि जो भी हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं वो हमारे जियो सिंक्लाइन एरिया पे बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलती है कि सारे जो फोल्ड माउंटेन हैं हमारे अर्थ के वो हमारे जियो सिंक्लाइन एरिया पे बने हुए हैं। और जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हिमालय जो पर्वत है हमारी, जो टेथिस सी थी वो हमारी जियो सिंक्लाइन एरिया थी, उस पर बने हुए हैं। एंडीज जो माउंटेन है हमारे अमेरिकन कंटिनेंट में, वहाँ पे हमारी इंडियन जो जियो सिंक्लाइन एरिया थी वहाँ पे बने थे। वैसे ही अल्प जो माउंटेन्स हैं हमारी यूरोप में, वो हमारी अल्पाइन जियो सिंक्लाइंस पे बने हुए हैं। यानी कि सारे जो हमारी जो भी हमारी फोल्ड माउंटेन है वो जियो सिंक्लाइन एरिया पे बने हुए हैं। अब आपको दिमाग में आता होगा जियो सिंक्लाइन एरिया क्या है। तो जियो सिंक्लाइन को उन्होंने डिफाइन किया कि ऐसे एरिया जो डिप्रेशन एरिया होती है जो कि वाटर बॉडीज होती है। ठीक है, और ऐसे वाटर बॉडीज जो लंबे तो होते हैं और चौड़े थोड़े कम होते हैं और सैलो वाटर होती है। ठीक है, तो ऐसे लंबे, कम चौड़े और सैलो वाटर वाले बॉडीज़ को हम जियो सिंक्लाइन बोलते हैं। इसके अलावा वो जो वाटर बॉडीज़ दो साइड से हमारी क्या होती है रिजिड लैंडमास से घिरी होती है। ठीक है, तो एटलीस्ट हमारी दो साइड से रिजिड लैंडमास हो और सैलो वाटर बॉडीज़ हो, ऐसे एरिया को जियो सिंक्लाइन एरिया बोलते हैं। ठीक है, इन दो जो रिजिड लैंडमास हैं उन्होंने बोला फोरलैंड, या हिंदी में इसको बोलेंगे अग्रभाग। तो दो हमारी अग्रभाग होंगे
और ये हमारी जियो सिक्लाइन एरिया होंगी, इसको उन्होंने कार्टाजेन बोला। ठीक है, इस एरिया को कार्टाजेन बोला। तो इस एरिया पे हमारी क्या होती है, फोल्ड माउंटेन हमारी क्रिएट होते हैं। अब कैसे होते हैं, तो ओवर द टाइम क्या होती है, रिजिड लैंडमास से यहाँ पे हमारी इरोजन होती है और इरोजन मटेरियल यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जमा होती रहती है। ठीक है, इरोडेड मटेरियल यहाँ पे जमा होती जाती है और जमा होते होते ये हमारी भरने लगती है। इसके बाद हमारी अर्थ में जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन जो हमारी फोर्स होती है, ठीक है, संकुचित हमारी जो फोर्स होती है, ठीक है, कंप्रेशन हमारी जो फोर्स होती है, और कंप्रेशन फोर्स कब जनरेट होते हैं, जब हमारी अर्थ हमारी जब ठंडी हो रही थी। ठीक है, अर्थ हमारी शीतलन की अवस्था में थी, जब ठंडी हो रही थी तो हमारी संकुचित हो रही थी और कंप्रेशन फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हुआ दोनों ही रिजिड मास से, और दोनों रिजिड मास से यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स अप्लाई हुआ। तो जो भी यहाँ पे सेडिमेंट्री जो हमारी जो सेडिमेंट जो हमारे बने हुए थे वो हमारी अपलिफ्टेड हुआ, ये ऊंचे उठे और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कोबर फोल्ड माउंटेन्स की क्रिएशन की प्रक्रिया को समझाते हैं। इसमें एक तरह से प्रूफ आप बोल सकते हो कि ये सही बात इसलिए भी है क्योंकि सारे जो फोल्ड माउंटेन है वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। ठीक है, तो कोबर जैसा बोलते हैं कि यहाँ पे सेडिमेंट जमा हुआ था और सेडिमेंट्स के जमे होने से यहाँ पे कंप्रेसिव जब फोर्स आया तो सेडिमेंट्स रॉक बन गए और यही हमारी अपलिफ्टेड हुआ। तो यहाँ पे सेडिमेंट्स की जो रॉक मिलती हैं वो भी हमारी एक तरह से प्रूफ प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो हमारी जैसे हिमालय हो गया या अदर फोल्ड माउंटेन है, वहाँ पे क्या होती हैं, मैरीन ऑर्गेनिज्म के भी अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, जो रिमेन्स है मैरीन ऑर्गेनिज्म की वो भी मिले हुए हैं। इससे पता चलता है कि उस एरिया वहाँ पे पहले क्या होती थी, वहाँ पे पहले सैलो वाटर बॉडीज हुआ करती होगी। ठीक है, तो दोनों ही प्रूफ हमारे ये प्रूफ करते हैं कि हमारी जो फोल्ड माउंटेन है वो हमारे जियो सिंक्लाइन एरिया पे बने हुए हैं। तो ये हमारे कोबर का थ्योरी बोलता है। अब दूसरी जो माउंटेन्स बिल्डिंग हमारे पास जो सिद्धांत है वो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। ठीक है, तो प्लेट जो टेक्टोनिक थ्योरी होती है वो तीनों टाइप के माउंटेन्स जो होते हैं उसको एक्सप्लेन करती है बनने को। तीनों टाइप की यहाँ पे हमारी क्या होगी, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनोस माउंटेन। तीनों ही माउंटेन की बनने की प्रक्रिया को हमारा एक्सप्लेन करता है। तो रिगार्डिंग फोल्ड माउंटेन, अब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी जो वलीय पर्वत कैसे बने, तो वलीय पर्वत के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या बोलता है कि जब यहाँ पे इमेज से समझते हैं। ठीक है, जब हमारी एक ओशियन प्लेट और एक हमारी कॉन्टिनेंट प्लेट दोनों कन्वर्ज करती है। ठीक है, यहाँ पे एक ओशियन प्लेट है और कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये हमारी जब कन्वर्ज करती है तो कन्वर्जन के दौरान यहाँ पे ओशियन प्लेट भारी होती है, ये सबसाइड करती है, नीचे जाती है, और ये कॉन्टिनेंट प्लेट क्या होती है, ये ऊपर उठती है, अपलिफ्टेड होती है। यहाँ पे हमारी फोल्ड माउंटेन का बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे ये भी आप देख सकते हो कि हमारी पैसिफिक ओशियन की प्लेट है, ये हमारी अमेरिकन कॉन्टिनेंट की प्लेट है। तो दोनों यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है, तो यहाँ पे एंडीज और रॉकीज जो हमारी फोल्ड माउंटेन है वो हमारे क्रिएट हुए हैं। तो इस तरह से हमारे फोल्ड माउंटेन कब क्रिएट होते हैं, जब एक ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट हमारी कन्वर्ज होते हैं, तो हमारे यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। और दूसरे तरीके भी फोल्ड माउंटेन कब है, जब दोनों साइड से कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है वो हमारे यहाँ पे कन्वर्ज होती है। जैसे हिमालयन के केस में इंडियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और यूरेशियन की प्लेट वो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दोनों जब कन्वर्ज होती है तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन बनने के दो तरीके यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स ने बताया। इसके अलावा वोल्केनिक माउंटेन्स की बात करें तो वोल्केनिक माउंटेन्स तब कब बनते हैं, जब ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट दोनों कन्वर्ज करते हैं। तो यहाँ पे सबडक्शन जो जोन होता है, यानी ओशियन प्लेट जब एस्थेनोस्फीयर पहुँचती है, जब मेल्ट करती है, तो मेल्टिंग पे यहाँ पे आप देखोगे तो कॉन्टिनेंट प्लेट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है। तो यहाँ पे एक तरह से वोल्केनिक्स इरप्शन होता है और वोल्केनिक इरप्शन से यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, तो रॉकीज और एंडीज की ईस्टर्न साइड या रॉकीज एंडीज पर्वत पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे वोल्केनिक्स जो इरप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ये उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वोल्केनिक माउंटेन कब बनती है, ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट हमारी कन्वर्ज होती है, तो सबडक्शन जोन के ऊपर, कॉन्टिनेंट के ऊपर हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं।
इसके अलावा वॉल्केनिक माउंटेन्स बनने के तरीके क्या हैं? जब हमारी दो ओशियनिक प्लेट क्या करती है, डाइवर्ज करते हैं, तो मिड ओशियनिक रिज जो आप देखेंगे अटलांटिक ओशियन में, वो भी हमारी वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो ये भी हमारी वॉल्केनिक यहाँ पे माउंटेन्स बनते हैं। इसके अलावा भी हमारा जब ओशियन टू ओशियन हमारी कन्वर्जेंस होती है, तब पर भी हमारी जो वॉल्केनिक आर्क्स जो हमारे माउंटेन्स बनते हैं वो भी हमारे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स बनने का क्या क्या तरीका है? ओशियन टू ओशियन कन्वर्जेंस, ओशियन टू ओशियन डाइवर्जेंस, ओशियन टू कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, इन सब तरीक़ों पे वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। और तीसरी टाइप की जो हमारी माउंटेन है ब्लॉक माउंटेन, उसके लिए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या बोलती है? जब कोई प्लेट एक तरह से टेंशन की वजह से या कंप्रेशन की वजह से टूटती है, ठीक है, तो कुछ भाग ये क्या होती है, यहाँ पे सबसाइड करती है, नीचे आ जाती है, और नीचे आती है तो जो शेष भाग है हमारी अपलिफ्टेड होती है, इसको बोलते हैं हॉर्स्ट, और जो नीचे भाग होती है उसको बोलते हैं ग्रेबन। तो एक तरह से पर्वत जैसा ऊंचा हमारा स्थान दिखता है, ये हमारी ब्लॉक माउंटेन हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन और हमारी फोल्ड माउंटेन इस तरह से हमारे क्रिएट होती हैं एज पर प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी। तो ये हमारा लॉजिकल नोट हो गया माउंटेन्स बिल्डिंग का। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे, और कोई भी पॉइंट यदि छूट गए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।